नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 5 जनवरी 2022 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा राजेंद्र सिंह। तरुण भारत संघ भारत की एक अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। श्री राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 62 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? 63 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 63 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन है। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है, जो वातावरण में पानी के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। यह प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। यह जलीय विविधता को प्रभावित करती है। यह इमारतों, पुलों, स्मारकों आदि में जंग का कारण भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुछ उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किसमें से सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? 64 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 64 का थर्ड ऑप्शन से ही हो जाएगा ग्लेशियर, हिम नदी। पृथ्वी पर पानी का 71% भाग, जिसमें से 96.5% पानी सागर और महासागरों में है। 1.7% भूमिगत जल है तथा 1.7% ग्लेशियर व हिम नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन है, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा? 65 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 65 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। जल किसी अन्य रासायनिक की तुलना में अधिक यौगिकों को घोल सकता है, इसलिए जल सार्वभौमिक विलायक कहलाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि पानी के अणु ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जल विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है, अर्थात यह एक सार्वत्रिक विलायक है। जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में पानी के रूप में और जल वाष्प या भाप रूप गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है और इसलिए विकल्प 3 जल के विषय में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 66 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? 67 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा घास और शाक को। गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि दांत पैने, चपटे और आगे के दांत चौड़े होते हैं, जिससे घास और पत्तियां, शाक खाद्य संबंधी प्राथमिकता
को चुनते हैं। इन जानवरों को पौधे खाने वाले जानवर या शाकाहारी जानवर कहा जाता है। ये जानवर जुगाली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा लवणोद्भिद। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट या लवणोद्भिद कहा जाता है। और हेलोफाइट मैंग्रोव दलदलों, समुद्र तटों और खारे अर्ध रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों में से केवल 2% ही हेलोफाइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्र करते हैं जिनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? 69 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा महाराष्ट्र से। चित्रकाठी पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित इस चित्रकला के माध्यम से एक कहानी चित्रित की जाती है। इस पेंटिंग में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। 70 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा गद्दी जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है? 71 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा चेराओ नृत्य। चेराओ नृत्य मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है। इसे बम्बू नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। सतरिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है और रौफ नृत्य कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा नृत्य गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 72 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? 73 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा 2003 में। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला का निधन 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस लौटते समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बसंत गौरी बारबेट नामक पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाता है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। और दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे के लिए तैयार करती है, यही उसका घोंसला होता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्यों कहा? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 75 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। वैश्विक महामारी कोविड के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि विटामिन सी संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। विटामिन सी के सेवन से इन्फेक्शन और बीमारियां दूर रहती हैं। विटामिन सी आयरन को शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों के इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है दोस्तों? 76 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 76 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना।
जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, जिससे विद्यार्थियों का अमूर्त संकल्पनाओं को समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? बताइए दोस्तों, किसका मिलेगा? 77 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि डालने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? बताइए दोस्तों, क्या है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 78 का ए है। प्राइमरी स्कूलों से कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। बी है छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। सी है छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। और डी है छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकें। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 78 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा केवल सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? 79 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? 81 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा रटने द्वारा सीखने को सचेत रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? 82 का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? 83 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 83 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा प्रतिदिन। मूल्यांकन परीक्षा में असफलता या विफलता के साथ संबंध किया जाता है। प्रतिदिन मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। छात्रों के विकास की निगरानी और मार्गदर्शन के एक अवसर के रूप में आकलन का अन्वेषण उस कक्षा में प्रतिदिन अभ्यास के साथ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रहेंगे? 84 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सहपाठी द्वारा सीखना। ईवीएस की अध्यापिका मीरा के विद्यार्थी कक्षा में शांत कक्षा पसंद है। विद्यार्थी कक्षा में शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें। उसके विद्यार्थी इस स्थिति में सहपाठी द्वारा सीखना शिक्षण विधि से वंचित रहेंगे। छात्र आपसी समूह में बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और समूह में सीखना छात्रों के लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी
युक्तियाँ विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है। ए है उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हों। बी है उत्तरों में छात्रों के मूल्य विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। सही विकल्प चुनें। 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 85 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? 86 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया। इसे स्थान देने का उद्देश्य है ए विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, बी विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना, सी है वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 87 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, 87 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। 88 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। इकाई योजना का सर्वप्रथम विकास H.C. मॉरिसन ने किया। यह विविध गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। दैनिक पाठों के योग को ही इकाई के नाम से जाना जाता है। इकाई योजना शिक्षक द्वारा इकाई की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने की क्रमबद्ध तैयारी है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सिखाने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? 89 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा, अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। थीम यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? ए है यह अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती है। बी यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटी को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। सी यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। डी यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 90 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, ए बी सी और डी। पाठ यात्रा में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है, जिसके प्रमुख कारण यह है अध्याय लिंग रूढ़िबद्धता के प्रति चुनौती। यह अध्याय पर्वत की ऊंची चोटियों को मापन पहुंचाने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।